सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ हेमेटोलॉजी, जिसमें क्या है कि पैथोलॉजी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो पैथोलॉजी में क्या है कि पॉइंट के बारे में, नॉर्मल में कितना रहेगा, तो ये पॉइंट के बारे में जांच देखने का तरीका बताने जा रही हूँ कि जांच में पॉइंट कितना रहेगा। तो लिम्फोसाइट, प्लेटलेटस सेल होते हैं, वाइट ब्लड, रेड ब्लड सेल में, तो ये देखने का तरीका है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये क्या है कि हीमेटोलॉजी किसको कहते हैं? तो हीमेटोलॉजी रक्त विज्ञान को कहेंगे। हीमेटोलॉजी किसको कहेंगे? तो रक्त विज्ञान को कहते हैं। जो हीमेटोलॉजी में रक्त विज्ञान क्या होगा? तो जो रक्त में ऊतकों का ही रोगों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाएगा? तो हीमेटोलॉजी कहलाता है। तो हीमेटोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी से ही लिया गया है। पैथोलॉजी में ये चैप्टर है जो क्या है कि पैथोलॉजी टर्म, जो पैथोलॉजिकल टर्म है। तो नॉर्मल रेंज और नॉर्मल रेंज में कितना रहेगा तो ये जांच देखने का तरीका है कि ये जांच कैसे देखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में क्या होता है कि एक नंबरी में ये पूछ सकता है कि न्यूट्रोफिल कितना है, एसिनोफिल का पॉइंट कितना होगा। तो ये सभी जानने की ज़रूरत है। तो ये क्या है कि पहला नंबर क्या है कि C125 की कैंसर का जांच है। ये क्या है? C125 किसका जांच है? तो कैंसर सेल का जांच होगा। तो ये कितना पॉइंट में रहेगा नॉर्मल रेंज में? तो 0 से 30 रहेगा। कितना रहेगा नॉर्मल रेंज में? तो 0 से 30 रहता है। और ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल में, ल्यूकोसाइट किस में? तो व्हाइट ब्लड सेल में कितना रहते हैं? तो 4000 से 11000 रहते हैं। ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल में कितने रहेंगे? तो 4000 से 11000 तक होते हैं। तो ये नॉर्मल रेंज में होगा कितने? तो 4000 से 11000। तो ल्यूकोसाइट को बढ़ जाने से भी बीमारी हो जाती है, ल्यूकोसाइथीमिया हो जाती है। तो यही है क्या ल्यूकोसाइट का पॉइंट है। ये जांच देखने का तरीका में क्या होगा कि ये काम देगा कि ल्यूकोसाइट याद रहेगा तो क्या होगा कि कितना है पॉइंट है? तो 4000 से 11000 होगा। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल कितना पॉइंट होगा नॉर्मल में? तो 4.5 से 5.5 मिलियन है। कितना होगा? तो 4.5 से 5.5 मिलियन होगा। तो ये क्या है कि डिफरेंस काउंट व्हाइट ब्लड सेल, डिफरेंस काउंट अंतर है क्या कि व्हाइट ब्लड सेल में क्या अंतर होगा। तो ये क्या है कि न्यूट्रोफिल क्या होते हैं? तो ये न्यूट्रोफिल कितने पॉइंट होंगे? तो नॉर्मल रेंज में कितने होंगे? तो ये जांच देखने का तरीका है कि जांच में क्या रहेगा कि न्यूट्रोफिल कितना रहता है पॉइंट में। तो न्यूट्रोफिल कितने पॉइंट रहेंगे? तो 40 से 70% होगा। कितना होगा? तो 40 से 70%। 40 से 70 है, अगर बढ़ जाएगा तो न्यूट्रोफिल होगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रोपिनिया होगा। और बढ़ जाने से न्यूट्रोफिलिया हो जाती है। एसिनोफिल है, तो एसिनोफिल का व्हाइट ब्लड में कितना होगा रेंज में? तो 0 से 6% होगा। कितना होगा? 0 से 6%। तो एसिनोफिल को बढ़ जाने से क्या हो जाती है? तो एसिनोफिलिया, और घट जाने से एसिनोफिलिया हो जाती है। तो यही है पॉइंट देखने का तरीका। तो बैसोफिल कितना रहेगी? तो 0 से 1%। बैसोफिल कितना होगा? तो 0 से 1%। तो बैसोफिल के बढ़ जाने से क्या होती है? तो बैसोफिलिया और बैसोपिनिया हो जाती है। तो लिम्फोसाइट भी क्या है पॉइंट में? तो 20 से 30% रहना चाहिए। लिम्फोसाइट कितने रहने चाहिए? तो 20 से 30%। अगर लिम्फोसाइट 20 से 30 में क्या होगा कि बढ़ जाने से क्या हो जाता है? तो लिम्फोसाइटोसिस और लिम्फोपिनिया हो जाएगी घट जाने से। तो मोनोसाइट कितना होगा पॉइंट में नॉर्मल रेंज में? तो ये नॉर्मल रेंज में मोनोसाइट कितना होगा? तो 0 से 10% होगा। 0 से 10% होगा। तो मोनोसाइटोसिस बीमारी हो जाती, बढ़ जाने से, घट जाने से मोनोसाइटोपिनिया हो जाती है। प्लेटलेटस, ये थ्रोम्बोसाइटस प्लेटलेटस कितनी रहनी चाहिए? तो डिफरेंस काउंट में व्हाइट ब्लड सेल में तो
1.5 से 3.5 लाख होनी चाहिए। 1.5 से 3.5 लाख होनी चाहिए। प्लेटलेटस सेल की कितनी होनी चाहिए पॉइंट? तो 1.5 से 3.5 लाख होनी चाहिए। तो यही है प्लेटलेटस। जो प्लेटलेटस बढ़ जाती है तो बीमारी हो जाएगा, और घट जाने से भी बीमारी हो जाती है। प्लेटलोसाइटोसिस और प्लेटलोसाइटोपिनिया हो जाती है। तो यही है क्या पॉइंट देखने की तरीका। तो ये न्यूट्रोफिल के बढ़ने से इतना 40 से 70% हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि बीमारी सबका पता चल जाती है। तो 5 नंबर क्या है कि ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट्री रेट। ESR क्या है कि 0 से 20 रहना चाहिए। नॉर्मल रेंज में कितने रहनी चाहिए ESR? तो 0 से 20%। तो बढ़ जाने से क्या हो जाती है? तो ये दमा खांसी बीमारी का ही क्या हो जाती है? तो मरीज को बीमार हो जाती है दमा खांसी की बीमारी बढ़ जाने से। और बी में क्या है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन HB तो कितना रहना चाहिए हीमोग्लोबिन? तो 14.5। तो ये बढ़ जाने से या घट जाने से क्या होगा? तो ये हीमोग्लोबिन के खून की कमी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो 7 नंबर क्या है? ब्लड शुगर फास्टिंग। अब ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर क्या है कि फास्टिंग में कितना होगा? फास्टिंग में खाने से पहले और रैंडम में खाने के बाद। तो खाने से पहले कितना होनी चाहिए फास्टिंग में? तो 60 से 110 पॉइंट रहनी चाहिए। तो अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कि ब्लड शुगर उसको बीमारी हो जाएगी। और घट जाने से क्या होगी? तो रैंडम घट जाने से 70 से 140 हो जाती है। तो रैंडम हो जाएगी 70 से 140। तो नॉर्मल रेंज ये भी है क्या कि नॉर्मल रेंज में यूरिया, नॉर्मल रेंज में क्या है? यूरिया कितनी होगी? तो यूरिया किसकी जांच है? तो पेशाब की जांच है। ये यूरिया कितना होगा? तो 10 से 40% रेंज में होगा। ये कितना होगा यूरिया? तो 10 से 40 होगा। और यूरिक एसिड 2 से 7 मिलीग्राम होगा। यूरिक एसिड कितना होगा? तो 2 से 7। कैल्शियम 9 से 11 मिलीग्राम होती है। किस में? तो नॉर्मल रेंज में कैल्शियम 9 से 11 मिलीग्राम होगा। तो कैल्शियम के घट जाने से भी हड्डी कैंसर, बोन कैंसर बीमारी पैदा हो जाती रहती है। तो सोडियम 136 से 142। मनुष्य के शरीर में क्या होती है कि सोडियम की कमी या ज़्यादा हो जाती है। तो यह पॉइंट कितना होगा? तो 136 से 142। तो बिलरुबिन कितनी होनी चाहिए? तो 0.2 से 1 0.2 से कितना होगा? तो 1 होगा बिलरुबिन टेस्ट का। SGPT ये दर्द की जांच है। तो ये 5 से 35 होगा। SGPT कितनी होगी? तो 5 से 35 नॉर्मल में होगा पॉइंट। तो प्रोटीन कितना होगा? तो 6 से 8 मिलीग्राम होगा। तो क्रेटिन कितना होगा? 8.8 से 1.5। तो CPP कितना होगा? तो ये होगा 150 से 250 होगा। ये भी क्या है? तो माथा की मेनिंजाइटिस की जांच होगी। तो BT कितनी होगी? तो 30 सेकेंड। BT का नॉर्मल रेंज कितना होगा? तो 30 सेकेंड। BT ब्लडिंग टाइम कितना होगा? तो 30 सेकेंड। CT क्लॉटिंग टाइम कितना होगा? तो 1 मिनट तक होगा। तो यही क्या है? नॉर्मल रेंज में ये क्या होगा कि CT का नॉर्मल रेंज कितना होगा? तो 1 मिनट तक होगा। विडाल टेस्ट का नॉर्मल रेंज में कितना होगा? तो 1 से 80। और फिर क्या होगा कि 1 से 160 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा? 1 से 320 और 1 से 640। तो 320 से बढ़ जाने पर क्या हो जाएगी? विडाल की बुखार हो जाएगी, ये बीमारी से पीड़ित हो जाएगी। तो यही क्या है? तो ये हो गया क्या कि पैथोलॉजिकल टर्म। ये क्या है कि ये जांच हो गया पैथोलॉजी का। ये जांच से ये क्या हो गया कि जांच हो गया पैथोलॉजी का। और ये हो गया क्या कि जांच देखने की ये एक तरीका है कि किसकी कितनी पॉइंट होगी विडाल की या ESR की, ये सभी की।